के लिए तारीख और वर्ष का होना मूल है, जो आज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए 2023 का प्रवेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, जो 2023 के इस प्रथम में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। यह आपका सौभाग्य है और आपके सौभाग्य के साथ में हमारा भी सौभाग्य है, जो छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा को वाचने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति मिल जाए तो समझो कि मानव का देह सफल, क्योंकि मिल ही नहीं पाती है। समय बदलता रहता है, चलता रहता है। हमने पहले भी कथा में कहा, घड़ी अपन बांधते हैं, समय अपन देख लेते हैं, घड़ी भी बांध लेते हैं, पर समय बदल नहीं सकते। समय बदलना तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी तकलीफ़ों को बदलने की सामर्थ्यता या तो गुरु में होती है या फिर महादेव में होती है। किसी की सामर्थ्यता, तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें सतमार्ग बता देगा, तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें एक मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, और वो गुरु भी तुम्हें शिव तक ले जाकर छोड़ देगा, परमात्मा तक ले जाकर छोड़ देगा। फिर परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा दत्त, मेरी भवानी माँ दुर्गा, मेरा वल्लभ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा वेंकटेश, ये फिर कहीं ना कहीं आपका समय, आपका वक्त बदलने में फिर देरी नहीं करेंगे। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, आपने अगर मंदिर का द्वार संभाला है, आपने कथा संभाली है, आपने परमात्मा के उस कथा के पंडाल में जाकर जगह संभाली है, तो घर तुम्हारा उसने संभाला है, फिर आपको नहीं संभाला। आपने केवल पहुंचकर थोड़ी व्यवस्था संभाल ली, आपने पहुंचकर, कितने कितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। गांव बड़ा छोटा सा है पर मन बड़ा मोटा सा है? तो ये तो कहीं ना कहीं छोटे से गांव में भी अगर भगवान आनंद कराकर इस कथा का रसपान करा रहा है, श्रवण करा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझना कि जिंदगी के छोटे से इस गांव से इतने बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे से गांव से आप इस कथा की शुरुआत कर रहे हो, तो ये अंदाज़ा लगा कर रखना कि परमात्मा छोटे से छोटा कोई कार्य भी है, छोटे से छोटा कोई काम भी है, छोटे से छोटा कोई शिवालय भी है, छोटे से छोटा कोई देवालय भी है, तो उसमें चिंता मत करना कि बड़े मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, तब हमारा काम सफल होगा। बड़े मंदिर में जाऊंगी, तब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तब जाकर भगवान हमारी सुनेगा। या बहुत बड़े मंदिर में जाऊंगी, बहुत प्रचलित मंदिर में जाऊंगी, तब भगवान हमारे कार्य को सफलता देगा। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे शिवालय में भी आप जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे, तो भी उसमें मेरा परमात्मा ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है, या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है, या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े
गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है, वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो भी गुरुद्वारा ही कहलाता है, वो भी गुरुद्वारा ही होता है। उसी तरह शिव शंकर ओघड़दानी, मेरे बाबा, मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा, वो कोई छोटा नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर ओमकार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, मैं क्या बखान करूं, हम क्या बखान करें, वो क्या। आप अपना घर छोड़कर बैकुंठ छोड़कर आपके दरवाजे तक, आप उसकी चौखट तक पहुंचे हो, तो वो भी आपके द्वार तक तो आएगा। आपका मंत्र जाप, आपका जब तक श्वास रहे तब तक भगवत भजन का सुख है, जब तक दांत रहें तब तक खाने का सुख है, जब तक नेत्रों में रोशनी रहे तब तक मोबाइल चलाने सुख है, लैपटॉप भी चला सकते हो, देखते हो। जब तक कानों में शब्द है तब तक सुनने का सुख है, जब तक घुटने में दम है तब तक चलने का सुख है, और जब तक घर में धन है तो दान करने का भी सुख है। उसी तरह श्वास चल रही है तब तक भजन में। ये पुलिस की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, मिलिट्री की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, कंपनी की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, इनके पास में पद होता है तो ड्रेस काम करती है। बोलो करती कि नहीं करती? अगर मालूम पड़े कि ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में ड्रेस पहन ले, पुलिस की पहन ले या मिलिट्री की पहन ले या फिर कोई कंपनी की पहन ले और जाकर रुआब दिखाएं, तो फिर कोई रुआब मानेगा? पद है तो ड्रेस भी काम कर रही है। फिर आपका केवल आप जाके खड़े ही हो गए ना तो आपकी ड्रेस ने काम कर दिया। पद गया तो ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घूम लो, वो काम नहीं करेगी। कुर्सी पर बैठे हो, जब तक तुम्हारा पद है तब तक तुम्हारे सिग्नेचर काम करेंगे। रिटायर हो गए उसके बाद में बैंक में जाकर बैठ भी जाओगे, कुर्सी पर बैठ भी जाओगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो, आए हो, बैठो, मना नहीं है, पर तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा, इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहाँ काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती। उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं, इस शरीर का कोई काम नहीं। अब तुम इसको काजल लगा लो, चाहे इसको लाली लगाओ, चाहे इस शरीर को मेहंदी लगाओ, चाहे महावूर लगाओ, चाहे इसका जूड़ा बनाओ। अब ये शरीर जब जलने के लिए जा रहा है, इसमें से श्वास निकल गई, फिर भगवान ने मौका दिया, उस मौके पर अगर आपने चौका नहीं लगाया, उस मौके पर अगर आपने छक्का नहीं लगाया, उस मौके पर यदि आपने कितना मौका मिलता है। एक ओवर में कितनी गेंद डाली जाती है? एक ओवर में एक ही गेंद डाली जाती है, वही गेंद बार बार आती है। यही तो गलती है ना। तुम तो कह रहे अच्छे, एक ओवर में
एक ही गेंद डली है, बस वो ही बार बार आई है, बदल बदल के पीली लाल नीली हरी गुलाबी डाली है। तो फिर कैसे कह दिया तुमने 6? थी है कि फेंकी 6 बार गई है। महाराज हमें भी बस यही पहचानना है कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसमें करे क्या हम? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या? हमें मिल तो गया शरीर। आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कोकड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इस लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है, पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने, और हिम्मत करी तो ये कोकड़ी में कथा हो। आप भी मन लगा लोगे, चित्त लगा लोगे, इस हृदय को, इस दिल को अगर परमात्मा से लगा बैठे तो फिर सोचना नहीं है। जिन्होंने कथा ली है, रामू राम जी ने, वेणु गोपाल जी ने, वेणु शंकर जी ने, और कृष्ण कुमार जी ने, रमेश जी जायसवाल जी ने, जिन्होंने कथा ली है, इनके हृदय में शिव ऐसा बैठ गया था कि इनको बीच में कई लोगों ने कहा, पूछना आप इनसे वेणु भैया से कि इनको कहा कि नहीं कहा कि देखो बहुत फैलारा होता है, कथा मत कराओ, बहुत फैलारा होता है, ये कथा कहीं शहर में करवा देते हैं, कहीं और जगह हो जाती है। पर इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कथा तो होगी तो कोंकणी में ही होगी, और कथा करवाएगा भी मेरा देवाधिदेव महादेव। विश्वास पक्का था, दृढ़ी था, भरोसा प्रबल था, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने इस कथा को, बाबा ने इस कथा को संजो लिया और कराने के लिए अग्र। मिने तेरे ही भर ओ बाबा, तेरे ही भर, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावा, भोले मैं तेरी हवा बिच जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान की ये पावन कथा सुन सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा। शिव जी का एक नाम, और बड़ा विचित्र नाम, जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला। अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी, और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है, और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने, और तुम सोचो कि मैं
उससे भेद कर रहा हूँ, उससे द्वेष कर रहा हूँ, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए, तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर कहे भैया बताओ, आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्हें कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। अब उन्होंने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत ये है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन, पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आपत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए। मालूम पड़े ज़्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तू जाती नहीं है तो क्यों बना? भस्मासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा। जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कौकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारा। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश, अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा है ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ही आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा,
शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कोकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहाँ भोजन का काम हो वहाँ पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहाँ से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहाँ रखो, प्लेट उठा के वहाँ रखो। फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा? तो ये में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहाँ कथा सुनने बैठे हो वहाँ कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना भी हम। भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा, तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूँ, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज। पर भगवान ने कहा नहीं, तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए। अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी कि हर कोई रोज ही मरेगा? भाई दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन। पत्नी ने कहा सब दूर देखिए आए हो, हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा? उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जी। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है, एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए, क्या बोल सकते उसके लिए? जमाई ने भी सोच लिया, ससुर तो खुद भी। और ईमानदारी की बात है, तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी लकड़ी की कुर्सी पे। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोल। तो इस अंदाजे में मत रहना भाई हो। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान। और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत
भस्मा ने कहा मैं क्या करूं, तू बता मेरे को। धर्मपत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयाँ किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये अब बताइए शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्मपत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना। तो फैक्ट्री क्या? तो धर्मपत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सवेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना। इतने में भस्मासुर ने कहा क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई, पर इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहाँ से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ये अपने घर चले गए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? हो, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसी चला के देखना काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूँ। पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मुहूर्त श्री गणेश वहीं से होना चाहिए जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिला। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता है? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना है और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। शंकर भगवान बोले क्या करेगा? बस आप पर हाथ रखूँगा। शिव जी ने बोले मैं अब भी नंदी को बुलाता हूँ। तो भस्मासुर बोला नंदी की क्या जरूरत है? शंकर भगवान बोले तुझे जरूरत नहीं, जरूरत मुझे। तुझे जरूरत नहीं है, भस्म नंदी की जरूरत मुझे है। तो तुम नंदी से क्या करोगे? शंकर भगवान बोले रुक तो जा। और जो शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो डमरू बजाया, नंदी आया। शंकर भगवान बैठे नंदी पे, और नंदी पे बैठे और उनसे बोले ऐसी जगह ले जा जहाँ ये भस्मासुर नहीं आए। कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैंने भस्मासुर को वर दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा
वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे ऊपर रखने आ रहा है। इतने में नंदी तो पहले ही भग लिए, सबसे आगे नंदी और पीछे मेरे देव अधिदेव महादेव। शंकर जी ने कहा नंदी कहाँ जा रहा है? नंदी बोले प्रभु रुको, पूरे घर के लोगों को बता के आ रहा हूं कि भस्मासुर जहां मिले तो दूर हट जाना, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबको किया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर चले, कार्तिकेय बाबा चले, पार्वती मैया चली देवाधिदेव महादेव के पास में। महादेव बोले पार्वती जी से तू क्यों आई मेरे पास में, कि वो उस भस्मासुर को आपने वर दे दिया। शंकर भगवान बोले वो तो मैं निपट लूंगा, तू तो अंदर जा, तू चिंता मत कर। शिव जी अब नंदी के साथ भागे। भगवान नारायण ने देख लिया कि ये महादेव भागते हुए आ रहे हैं। बैठे थे आराम से, नारायण लेटे हुए थे। लेटे लेटे शंकर जी वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मी जी चरण गा रही थी। शिव जी को घबराए हुए देखकर भगवान पूछ लिया आप यहाँ आज कैसे आना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान बोले मैंने वरदान दे दिया। नारायण बोले आपकी तो आदत ही है वरदान देने की, ये तो आप पे बड़ी कृपा है, आपका नाम आशुतोष है, इसलिए आप वरदान दे देते हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। आपने वर दे दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें घबराना क्या। शंकर भगवान ने बोले कि मैंने जिसको वर दिया उसको भस्म होने का वर दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या है। भगवान शंकर बोले वो इधर ही आ रही। भगवान नारायण अभी लेटे थे, अब बैठ गए। बैठे और लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा, भरोसा नहीं उसका, वो मेरे को देख के हाथ दे देता। चलिए भगवान विष्णु ने उस समय पर फिर सुंदर स्त्री का रूप और उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करते हुए हाथ सिर पर रखवाए। भस्मासुर क्या द्रोही था शिव जी का? नहीं। तारकासुर को देखना वो शंकर भगवान का द्रोही नहीं है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के शिव जी के द्रोही नहीं है। जितने हुए ये शंकर के द्रोही नहीं, शिव के द्रोही नहीं है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पर रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पर रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ
जय हो। माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, 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 कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीश पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, ओ शीश पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, शीश पे तूने गंगा लिया भोले बाबा, रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, लाज मेरी हो लाज मेरी, भोले रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, ओ भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, ओ उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर,
गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी, ओ लाज मेरी। हरि बोल। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा। लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा। ओ लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा। लाज मेरी पथ रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखवाले गले में नाग शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले 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 शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार हार। अपने स्थान पर बैठे बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहें और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बाबा, जिस कार्य के लिए मैं पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, आपके चरणों की भक्ति बढ़े, आपके चरणों का विश्वास बढ़े, ऐसी कृपा मेरा देवाधिदेव भगवान देवाधिदेव महादेव से। श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा है,
मेरे देवाधिदेव महादेव का किसी से जितना बेर 33 कोटि देवी देवताओं का रहा है, देवताओं शिव आशुतोष कहला। आप घर पर जाकर शिव महापुराण की पोथी को पढ़िएगा, भगवान शंकर के पावन संवाद को आप जरूर पढ़िए कि शंकर भगवान का किसी से बैर रहा हो तो जरूर बताइएगा। शिव का बैर नहीं किसी से। जो बैर रखने वाले भी हैं वो शंकर जी के पास में आकर प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिव जी की सवारी है नंदी और माँ जगत जननी की सवारी है शेर। शेर और नंदी का कभी विवाद नहीं हुआ जब तक वो शंकर जी के पास में रहे। मोर सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी इनका बैर नहीं है। सर्प और चूहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनका बैर नहीं हुआ। आशुतोष भगवान शिव का एक नाम के साथ में, एक स्मरण के साथ में एक कर्म भी है कि शालीनता, शीतलता, स्नेह जुड़ा हुआ हो, प्रेम जुड़ा हुआ हो, वात्सल्यता जुड़ी। इसलिए आशुतोष नाम में एक सुख है, आशुतोष नाम में एक आनंद है। और अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखिएगा, एक भाव में उतार कर रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही हो, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है, तो उन उलझनों में तब देवाधिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले साहब, उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दे आओ। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र लो साहब, में कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये सुख, ये आनंद देने वाला है। चलते में निकालिए, जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए, देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं। देखो, जानकी वर्मा, तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय,
नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले भी सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिवजी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती है। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। उनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं। और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया, वो ठीक हो गया। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नज़दीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव, जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफ़र हो गया और मेरे गांव के पास में ही उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आनंद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना ना हिले। उसकी उदारता, उसकी दया, ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता है, उसकी करुणा है। आप दिल से पुकारेंगे वो, अब कहो उसको, ओ दया करी दर्शन। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, तो हाथ अवश्य हिलाएं जहाँ कहीं भी बैठे हों। मेरा नाम किरण सेन, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। मेरा नाम किरण सेन, पति मोहन सेन, ग्राम ओरेठी, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। गुरुजी, मेरे शिव शंभू की महिमा का क्या बखान करूँ। मेरे बाबा महाकाल की महिमा का अनंत, महाकाल की कृपा अनंत और आनंद में है। गुरुदेव, 16/9/2022 को डॉक्टरों के कहने पर MRI कराया था क्योंकि मेरे शरीर में तकलीफ थी। मेरे कमर में आसनी पीड़ा हुई। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, सहारे बिना रह नहीं सकती थी। MRI कराया, रिपोर्ट में बताया गया कि कमर के अंतर्गत में L5, S1, L4, L5 हड्डी दब गई है, नस दब गई है, नस चिपक गई है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के भीतर ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। मैं बिना सहारे के चल नहीं पाती थी गुरुदेव। मेरी तब घबराहट हुई और जानकर मैंने दवाई तो ली, जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है डॉक्टरों की भी, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं गुरुदेव। मैंने दवाइयाँ लेना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने कहा 2 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। मैंने वो दवाई लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव को दी। बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना चालू करा और एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। उस जल को और बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने कि इसका ऑपरेशन जरूरी है,
15 दिन के भीतर बिना सहारे के खड़ी हो गई और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में या भाटा पारा के इस बालोदा बाजार के नज़दीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव है। ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, अब भाव से उसको कहेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। आप मानो उसको, आप भावों से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा है, आप लेकर उसके दाम। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ढेर पड़े कि ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर। 4 बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी तुम भले। अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए? क्या आया वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचे। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहाँ लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूँ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, माँ साहब गेहूँ होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब माँ गेहूँ होता है। साहब वहाँ चले जाओ तो माँ सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहाँ नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहाँ तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले ही केले हुए, जमीन उसके लाया। तो इतने बड़े बालोदा बाजार में जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ रहा। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी है। संस्कार श्रेष्ठ दिए पर शिव महापुराण की कथा लगाओ। कितना आशुतोष नाम के भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, मेरे महादेव का किसी से भी नहीं। 2023 की प्रथम कथा, 2023 की पहली कथा 2 जनवरी 2023 में चालू हो रही है, और दिन भी मेरे बाबा का वार, सोमवार, दिन भी सोमवार, और कथा की शुरुआत भी, और कथा भी आशुतोष। ये बता रही है किसी से बैर नहीं करना हमको, किसी से नहीं। घर में रहो,
पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। भाई भाई के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। बहन भाई रहें, बेर का कोई काम ना रहे। अपनों के साथ रह रहे हो तो बेर का। भगवान विष्णु और असुरों का बेर रहा, ब्रह्मा जी और असुरों का बेर रहा, इंद्र और असुरों का बेर रहा, और मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई बेर नहीं था। मेरे जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो या शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा, तो मेरा मन था मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उड़ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कह दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है, फिर उसका दिल बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया, जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर एक किसी माता ने पत्र लिखा है, इतनी कर्जे में लदालूम हो गई थी, इतनी कथा में इतनी कर्जे में लदालूम हो गई। बेटे लोग जिसने, गुरुजी मेरा नाम अनसुईया साहू है, मेरे पति का नाम मोहन साहू है, मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठे हो। मेरा नाम अनसुईया साहू है, पति का नाम मोहन साहू है, मैं ग्राम दतान पलारी जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं, ठीक है? हाथ हिला दो एक बार ऐसा जरा, हाँ दिख गई, ठीक है, ठीक है। पंडाल के बाहर हो, टेंट के नीचे, ठीक है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं 15 से 20 साल से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए घूम रही थी गुरुजी। सभी डॉक्टरों ने मेरे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां बताई। बच्चादानी में खराबी बता दी, टीबी बता दी, शुगर, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा बीमारियां मेरे को बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरे घर की खेती बिकने की नौबत आ गई। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी, टेंशन में मेरे दोनों बच्चे रहने लगे और इतना टेंशन कर लिया कि वो गलत व्यसन की ओर भी चले गए। मेरे घर में पैसा भी नहीं ठहरा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ गुरुजी, मेरा कोई सहारा नहीं था। हार गई, शरीर से भी धन से भी, सब कर्जे में लदालूम हो गया, जमीन भी बिकने की कतार पर आ गई। मेरे भोले बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ा। 6 महीने से टीवी पर कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, पर 6 महीने के पहले रो रो कर जिंदगी जो निकाली थी, केवल आपके कहने पर 1 लोटा जल लेकर जाती थी, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़ाकर आती थी। लाल चंदन और घी का दिया बाबा को लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, वो लगा कर आती। रोज विनती करती, जमीन बची है, कर्जे में जा रही है, पूरी डूब रही है, बाबा बचा लो। मेरे बच्चे टेंशन में होकर मदिरा का पान कर रहे हैं, बचा लीजिए दादा। रोज बाबा से विनती करती, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में रोग बहुत था। 6 महीने से लगातार कथा सुनकर बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटों का हाथ पकड़ लिया, मेरे बेटों ने मदिरा का नशा छोड़ा और मेरी जमीन बच गई, कर्जे से चुकती कर दी।
जो कर्जा था मेरे बाबा ने सब चुकवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना, बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकता है। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। कहां मिलेगा वो? ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा। अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। मंदिर टूट रहे थे, उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना कर प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी न कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है, तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। ये शिव पुराण नहीं है, ये समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में, ये शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए ये शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर वालों को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी। इसलिए जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर जब महादेव बैठ गए तप करने के लिए, जब महादेव तप करने के लिए बैठ, नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव काशी से आए हैं, तो जरूर अभी दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं, लगा उनको जाऊं जरा पूछूं क्या देखा। नंदी ने, पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देवाधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे, शरीर से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है। वो सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दोनों के गुणगान में शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है,
मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे, शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर में से, शरीर में से ओम नाद निकल रहा। नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाऊं। 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा फिर आवाज लगाई, उठे ही नहीं। बाबा नहीं उठे तो नंदी को लगा बाबा तप में बैठ गए। नंदी बाबा के सामने, बाबा ऐसे बैठे, नंदी उनके सामने आसन बिछाकर बैठ गया, वो भी बैठ गया। भोले बाबा लगे थे भजन में, नंदी लगा था भोलेनाथ के भजन में। मन का तार में आज भी शंकर भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिव मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा जाता है, शिव प्रतिमा रखी जाती है, शिवलिंग रखा जाता है, तो नंदी जहां बैठता है, नंदी को जहां पर विराजमान करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है। शिव प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी। प्राण प्रतिष्ठा के समय पर वो सूत्र कौन सा है? हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना। आज भी लोग रखते हैं उसको, स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग स्मरण किया जाता, आज भी बांधते हैं, आज भी लगा जब विराजमान कर। लीन महादेव तप में लीन, इतनी देर में आ गया जलंधर, जिसका कोई बेर नहीं महादेव से, कोई बेर नहीं है उससे, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, हर ने माता का हाथ का स्पर्श, शिव का स्मरण कर रही, भगवान शंकर का। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कोई आपकी ना कभी उसको गाली दी, ना कभी लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण, ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है, जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। शिव महापुराण का कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो कीचड़ में उसका रथ का पहिया जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा, क्या कारण था? वो तो बहुत भजन करता है, मर गया। इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है, रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आएगी? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था। वीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता
था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी एक कारण सुन। कर्ण बहुत दानी है ना, कर्ण खूब दान देता है ना कर्ण, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? चक्रव्यूह के बाण उसके शरीर, कर्ण के चरण, प्यास लग रही है, मरना है मेरे को। राजा कर्ण को गुस्सा, जो पानी की छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था। देखी किस किसने देखी? ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो गेट पर, गर्मी के समय पर। उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता है छाजल। अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। आप लोगों ने मुझे बाण मार दिए, मैं मर, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान करा हो, चाहे चांदी दान करी हो, चाहे हीरा दान करा हो, पर मरने वाले व्यक्ति पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, वो छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया। और अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। उस पानी ने कितना कमाल कर दिया, एक बूंद पानी जोड़ के मर गए। अंत में इतने बड़ क्या करा जिंदगी में? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली, व्यापार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है। 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना, 5 मिनट लगेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना, बस उसके दरवाजे से होकर आ जाना। वो 5 मिनट तेरे 5 वर्ष की जिंदगी को संवार देंगे, ये निश्चित है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट। मंदिर अगर दूर होगा तो 10-12 मिनट लगेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, जहां जहां रह रहे हो वहां दूसरे भगवान का मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, पर पेड़ के नीचे, ओटले पर, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मंजिल में, कहीं ना कहीं तो छोटा ना छोटा शिवालय जरूर होगा। वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, कटेगा दुख, काटेगा मेरा बाबा, आएगा बाबा। अभी कथा में कहा था, मालेगांव की कथा में, बच्चे को डराना हो तो कह दो बाबा आ गया, बच्चा रोना बंद कर देता है। उस तरह दुख बहुत हो और तुम्हें लग रहा है आएगा, बाबा आएगा, तो बच्चा रोना बंद कर देता है, बाबा आएगा, ये सुनकर हमारा दुख भी कट जाता है कि मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ, मेरा ओघड़ी मेरे साथ में। और जब वो आएगा तो जीवन का सुख अपने आप संवरता है, जब उसकी भक्ति बढ़ती है। एक राजा कर्ण के मरने का चरित्र कह रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को पानी पिला नहीं सका, तो मरा भी ऐसा कि उसी खड्डे में डूबकर, उसी खड्डे में रथ का पहिया फंसकर पटक गया, नीचे गिर गया। हमारा धन, हमारी संपदा ही हमारा दुख का कारण हो जाती है। बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, कर लिया ऐसा, धन इतना कमाया था, वो धन ही हमारा। शिव जी के सामने नंदी बैठ गया, तप में लीन। भगवती साहू, मोबाइल नंबर दिया है आपने, इनके प्रश्न है, भगवती कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। बाबा की कृपा, कहीं बैठी हो
तो हाथ जरूर हिलाना। भगवती साहू आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी, पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवती साहू के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी मजा आता है। पितरों की पूजन हो रही है मजा आता है। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, आपने वर्णन करा 5वां व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चला तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक एक कर चढ़ा कर समर्पित। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में, बेटी बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते हैं। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और उसे खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनका क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है। और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता, मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा, वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है, कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल के आए, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, माँ पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ ली।
गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया। उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मार दें। माँ ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया। शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा को कहूँ, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूँ ये बात? विनायक गए। नंदी भी तप में लीन थे। शंकर जी की ओर, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है। पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा। गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। क्या होता है? नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन। शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले थे। यहां कहा, यहां पहुंचा। जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई। खबर पहुंच गई। हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदालुम हो गई, तकलीफ बढ़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं। बेटे भी व्यसन में डूबने लगे क्योंकि कर्जा बढ़ गया। टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाता। व्यसन में आदमी पड़ने लगा केवल टेंशन के चक्कर में। हुआ क्या? शिव तत्व को जाना। आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास, नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए। बेटे के पास माता पिता मात्र बैठते हैं और बेटे का चेहरा देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि बेटे को तकलीफ क्या है। बेटा नहीं कहता कि मैंने को कर्जा हो गया, बेटा नहीं कहता कि मैंने डब्बे में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मेरा जमीन में पैसा डूब गया। मात्र बेटा बैठा है अपने माँ बाप के पास में और माता पिता ने बेटे का चेहरा देखा और उतने में समझ गए कि बेटे को तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ है मेरे पुत्र को। बेटा कथा का स्मरण, एक लाइन का स्मरण, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना। देखने में समझ आ जाएगा क्या है इसको,
क्या बोल रहा है, क्या है? उसको केवल कहने का एक भाव, नंदी के पास बैठ जाओ, है दुख, अपार दुख है, अपार तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है। डॉक्टर ने कह दिया लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ये तकलीफ ज्यादा हो गई, शरीर में गांठ पड़ गई, हो गया ना, शरीर है ना, हो गया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि मेरे शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया, यहां तक बच्चादानी में गांठ तक पड़ गई, उसने पत्र में लिखा है। तब तकलीफ बढ़ गई ना, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार उस जल को शिव जी पे चढ़ाओ, चढ़ाकर जल लेकर जब घर जा रहे हो, 2 क्षण मेरे नंदीश्वर के पास में बैठ जाओ, नी भी कुछ कहना है मत कहो, एक बार उसके करीब में दिल से, मन से, मेरे महादेव से, जो दुनिया का सबसे ज्यादा तप करने वाला, समाधि में लगने वाला, साधना करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, तब साधना में लीन होने वाला कोई है तो वो नंदीश्वर है, जो शिव जी के सामने बैठकर उनके सामने हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन रहे, हमेशा तप में लीन, सामने रहकर तप में लीन। कौन कौन गया शंकर जी के मंदिर? सब गए हो? नंदीश्वर को देखा है? रख लो हाथ। तुम गए तो कभी नंदी ने पलट के तुम्हें देखा? अरे बोलो तो जम के, नहीं देखा। कौन सी कलर की साड़ी पहन के आई, कभी नंदी ने पूछा? नहीं पूछा। पलटा? नहीं। केवल एक टकटकी है उस नंदी की, वो है देव अधिदेव महादेव। नंदी की कथा कहती है, जब हम शिव महापुराण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, नंदी हमको सीख देता है कि तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, मैं शिव को देख रहा हूं, तुम भी शिव का दीदार कर कर जाइए। कुछ नहीं दे, कुछ नहीं, अपने प्रेम को दर्शाने का भाव। हम कई बार कहते हैं शिव महापुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करें, हम उनसे बार बार कहते हैं, हर जगह कथा में कहते हैं, और आगे भी जो कथा है वो भी अच्छे से सुन ले। हम हर कथा में कहते हैं कि शिव पुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं, जितने लोग संभालते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे काली शर्ट वाले हो, चाहे पीली शर्ट वाले हो, उन सब से एक निवेदन रहा है, किसी से भी आप बोलो, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, आड़ा टेढ़ा मत बोलना। दुनिया के लोग आपको नंदी के रूप में देखते हैं, सेवक के रूप में देखते हैं कि आप देवाधिदेव महादेव के आए हो, और आप अगर किसी से अपशब्द कह दो या किसी से आड़ा टेढ़ा कह दो तो उसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोगों को ये लगता है हम सियोर वाले महा खड़ी हो जाए, प्रेम परोसा आ जाए। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है, आशुतोष आपके भीतर भी होना चाहिए, आपका किसी से बैर नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। लुटाओ प्रेम, जितना दे सकते हो दीजिए, अपने स्नेह को बांटने का मौका मिला। क्या मिला ये कोकड़ी वालों को, क्या मिला है बालोदा बाजार वालों को, ये भाटापारा वालों को, ये कोकड़ी गांव के लोगों को, बालोदा बाजार वालों को, भाटापारा वालों को, ये छत्तीसगढ़ वालों को, ये 7 दिन प्रेम लुटाने का मौका मिला है। कितना लुटा सकते हो लुटाइए। शिव महापुराण की कथा नहीं होती है, ये प्रेम देखा जाता है। अभी कथा थी मालेगांव में, मालेगांव में कथा, पूरा भारत का लोग जानता है कि मालेगांव में क्या स्थिति रहती है। उसके बाद भी मालेगांव के लोगों ने इतना प्रेम लुटाया कि एक धर्म का व्यक्ति नहीं, सभी धर्म के लोगों ने खूब खिलाया, खूब आनंद में रखा। केवल एक धर्म का नहीं, सारे धर्म आगे बढ़ गए, सारे धर्म अग्रण्य आ गए। प्रेम में वो बल होता। बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था लोगों को। मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा, कैसे होगी, क्या होगा कथा, क्या भाव लोगों का, क्या हृदय। प्रेम लुटाइए, केवल प्रेम, सभी धर्म के लोगों ने प्रेम। अभी ये कथा पूरी होना है, ये कथा पूरी होने के बाद में 13 जनवरी से
कानपुर में कथा होना, पर भीड़ को देखते हुए जो कथा 13 जनवरी से कानपुर में थी वहाँ परमिशन नहीं दी गई। जो कानपुर वासी हैं वो होता है, आओ जहाँ दिल लगे। कई लोग कह रहे थे मालेगांव इतना ऐसा क्षेत्र जहाँ कथा, कितना प्रेम परोसा मालेगांव के लोग, लाखों लोग पहुंचे, सब धर्म का व्यक्ति वहां जुड़कर उसने सेवा का। कोकड़ी वालों को मिला है मौका, कोकड़ी वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को मौका मिला है। बार बार कथा का ये मौका नहीं मिलता अपने क्षेत्र में। अगर बालोदा बाजार में कथा हो रही है, आपके कोकड़ी में कथा, ये भगवान की कृपा से हो रही है, ये प्रभु की कृपा से हो रही है। क्या प्रेम लुटाना आपको, कितना प्रेम। हमारे सीहोर नगर में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। बाबा की ऐसी कृपा, पूरा सीहोर, एक एक समाज, एक एक धर्म का व्यक्ति लगा हुआ है। सारे, चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, साहू समाज हो, राठौर समाज हो, भाऊसार समाज हो, स्वर्णकार समाज हो, दर्जी समाज हो, कुशवा समाज हो, कायस्थ समाज हो, जितनी समाजें होती है सब समाज के लोगों ने अपनी अपनी धर्मशाला निःशुल्क कर दी भक्तों को रुकाने के लिए। रुको, और सब जगह प्रसाद की व्यवस्था कर दी, सब जगह खाओ आओ। 16 फरवरी से 22 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव में कितने लाखों लोग जहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान का केवल एक रुद्राक्ष का महत्व, और कंकर संकर की भूमि पर दुनिया के लोगों को जितना रुद्राक्ष का आनंद है, उतना लोगों को केवल शिवरात्रि के दिन फुलेरा दूज का जो महत्व है, वो फुलेरा दूज के महत्व को जानने के लिए केवल दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं, केवल फुलेरा का आनंद लेने के। कितना महत्व है रुद्राक्ष महोत्सव, उसको जानो, लुटाइए। ये मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद कर बैठे थे। कहते से ही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए, शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो, मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है। आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहाँ खड़ा मिलेगा, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिलेगा।